पार्क बो गम की दक्षिण कोरिया के सियोल में हुआ था। शायद उनके परिवार ने इतनी जल्दी उनके आने की उम्मीद नहीं की थी। बचपन में बो गम को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख तब आया जब वो सिर्फ चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे। उनकी प्यारी माँ का निधन हो गया। इतनी कम उम्र में माँ को खोना किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक अनुभव होता है और इसने निश्चित रूप से बो गम के शुरुआती जीवन पर गहरा प्रभाव डाला होगा। बचपन से ही बो गम की संगीत में गहरी रुचि थी। उनका शुरुआती सपना एक गायक गीतकार बनने का था। उन्होंने पियानो बजाना सीखा और स्कूल के दिनों में संगीत से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। ये उनका पहला प्यार था और उन्होंने इसी राह पर आगे बढ़ने की सोची थी। अपने सपने को साकार करने के लिए बो गम ने अलग अलग मनोरंजन एजेंसियों को अपने ऑडिशन टेप भेजना शुरू कर दिया। इन टेपों में उनकी गायन और संगीत प्रतिभा शामिल थी। आखिरकार उन्हें साइडस HQ नामक एक एजेंसी से बुलावा आया। दिलचस्प बात यह है कि सिड्स HQ में आने के बाद उनकी दिशा थोड़ी बदल गई। एजेंसी ने उनमें एक अभिनेता बनने की क्षमता देखी और उन्हें अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह गायक बनने का सपना देखने वाला लड़का एक अभिनेता बनने की राह पर चल पड़ा। अभिनय की शुरुआत और शुरुआती करियर पार्क बो गम ने 2011 में आधिकारिक तौर पर एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। शुरुआती दौर में उन्हें छोटे मोटे रोल मिले होंगे जिनसे उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी शुरू की। ये किसी भी नए कलाकार के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है जहां वे अनुभव हासिल करते हैं और अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। 2014 में बो गम को एक निजी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। यह संकट उनके पिता द्वारा लिए गए एक ऋण से जुड़ा था, जिसमें कि अगर उनके पिता ऋण चुकाने में विफल रहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी बो गम पर आ जाएगी। दुर्भाग्य से ऐसी ही स्थिति बनी और बो गम को अपने पिता के कर्ज का बोझ उठाना पड़ा। ये उनके युवा करियर में एक बड़ी चुनौती थी। बो गम के करियर में असली मोड़ 2016 में आया जब उन्होंने लोकप्रिय ड्रामा रिप्लाई 1988 में मुख्य भूमिका निभाई। ये ड्रामा अपने नॉस्टैल्जिक माहौल, मजबूत कहानी और कलाकारों के शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत पसंद किया गया। बो गम ने इस शो में चोई ताएक नामक एक शांत और प्रतिभाशाली बैडुक गो खिलाड़ी का किरदार निभाया था। उनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब सराहा और इस शो ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। रिप्लाई 1988 न केवल दक्षिण कोरिया में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिट हुआ, जिससे बो गम की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। विवाद और करियर में अंतराल 2017 में बो गम एक विवाद में घिर गए। यह विवाद उनकी धार्मिक संबद्धता से जुड़ा था। वह एक ऐसे चर्च से जुड़े थे जिसे कुछ लोगों ने विवादास्पद माना था। इस वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर और कुछ वर्गों से आलोचना का सामना करना पड़ा। इस घटना का उनके करियर पर कुछ समय के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्हें कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनानी पड़ी। 2018 में बो गम ने धीरे धीरे काम पर वापसी की। उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स साइन किए और एक बार फिर से दर्शकों के सामने आए। ये उनके प्रशंसकों के लिए एक राहत की बात थी, जो उन्हें वापस देखने के लिए उत्सुक थे। दक्षिण कोरिया में सभी स्वस्थ पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। बो गम ने भी अगस्त 2020 में अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू की और अप्रैल 2022 में उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी सेवा पूरी की। सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने नौसेना के सैन्य बैंड में सांस्कृतिक प्रचार दल के सदस्य के रूप में कार्य किया। सैन्य सेवा से लौटने के बाद बो गम एक बार फिर से मनोरंजन उद्योग में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है, जिनमें अभिनय और विभिन्न कार्यक्रमों में मेजबानी MC करना शामिल है। एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि कथित तौर पर बो गम ने अपना चर्च बदल लिया है। हालांकि उन्होंने इस बारे में सार्वजनिक रूप से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें आई हैं। वर्तमान में उनके प्रशंसक उनकी आने वाली फिल्म वंडरलैंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में वो कुछ जाने माने कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म की कहानी कैसी होगी और उनका किरदार क्या होगा, ये जानने के लिए दर्शक उत्साहित हैं। तो ये थी पार्क बो गम की जिंदगी और करियर की एक विस्तृत कहानी। उन्होंने बचपन में दुख झेले, संगीत का सपना देखा, अभिनय में सफलता हासिल की, विवादों का सामना किया और अब एक बार फिर से अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी कहानी संघर्ष, सफलता और फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणादायक कहानी है।